अभी पास का मोमबत्ती से हम अपना अपना मोमबत्ती को जलाएंगे, एक के बाद एक कड़ी बनाते हुए एक दूसरे के लिए बांटिए। कोशिश कीजिए सबके हाथ में मोमबत्ती जलती हुई होनी चाहिए। चेन बनाते हुए एक दूसरे के लिए पास कीजिए। कृपया ध्यान देंगे, नीचे दरी रखा हुआ है, कारपेट है और आपकी हथेली में मोमबत्ती। सावधानी बरतने का प्रयास कीजिए। ओ देखिए ख्रिस्त की ज्योति
मेरे खंता दाप आर सावंग गाही गोहड़ा रिझरे खुशमारे मेरे खंता दूतर गाही पाड़ू दरगा डंडी पाड़े युर्मी श्री जाच का जिया जाऊं तो गुठी रिझरे खुशमारे बाचर ना गाही भेरे पेड़े यूर आय जीसु क्रिस्तास नमः बेलास युजा चोचस आओगे रिझरे खुशमारा सांसे मेरे खागोड़ानी सांसे खेखल निगह बेलस गाही झीले मेले झाका माका बिलिचना शोभानो रिझरे खुशमारे क्रिस्तास रैनी जिति चास महबानिंगिनो निंदिया ओखा बुंगा सदाओगे रिझरे खुशमारा रिझरे खुशमारा सांसे खेखल मेरे खानी आया कलेसिया यो है मानो रिझरे खुशमारे उज्जा चोच का बाछा बाऊ सुनीगी मैया बिन चाला गेदास ई अड्डा रेज गाही हो कारी दी आंदोड़ मानाने गान धर्म से गाही आल रही कोहा यो माँ डंडे हा हा समुद्र आने का रिझरे खुशमारा रिझरे खुशमारा आयन कलीसियानी युरुबासन मह सांगे जियान धर्म से तारा यरगा मेरे जियान धर्म से तारा अर्ग चुकुर नाम नमः युरुबा धर्मे से निधाय निमान धर्मे से निधाय निमान चाड़ कथा तली हे मलित्रु धर्मे उर्मिनुंगो बंगायो एमयुर्बा जेसु क्रिस्तास्तुले सांसे जियनती अरालुरती अरारागिनती ये मिलिंग है ओ माँ पाड़ दमने कान में हम अपने मुक्ति कार्यों की ईश्वरीय ऐतिहासिक तैयारी के बारे में सुनते हैं। प्राचीन काल में पुराने व्यवस्थान के पाठों का मौलिक उद्देश्य था विश्वासियों को, विशेषकर बपतिस्मा लेने वालों को यह याद दिलाना कि वैसे ईश्वर ने अद्भुत रीति से मनुष्य की सृष्टि की और उसके पतन के बाद कैसे ख्रिस्त के आगमन की तैयारी की। इन पाठों के द्वारा बपतिस्मा पाने वालों की शिक्षा को पूर्ण किया जाता था, क्योंकि पुराने समय में पास्का रात्रि को ही बपतिस्मा प्रदान किया जाता था। वास्तव में पुराने व्यवस्थान के आज के सभी पाठ बपतिस्मा से संबंधित हैं। आज कलीसिया हम सबको अपने अपने बपतिस्मा की याद दिलाती है, अतः हम अपने बपतिस्मा पर भी चिंतन करते हुए पाठ सुने। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ
अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 2 और अध्याय 2। पहले पाठ का विषय है ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की तथा मनुष्य को अपने प्रतिरूप तथा इस सृष्टि का राजा बनाया। यह हमारा ध्यान बपतिस्मा की ओर खींचता है, जो एक नई सृष्टि का कार्य है, जिससे हम जल तथा पवित्र आत्मा से नए प्राणी तथा ईश्वर के प्रतिरूप उसके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं एवं ईश्वर द्वारा उसके साथ विधान की स्थापना। इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र का बलिदान पिता ईश्वर द्वारा अपने इकलौते पुत्र के बलिदान का प्रतीक है। साथ ही ईश्वर द्वारा स्थापित विधान बपतिस्मा के विधान का भी प्रतीक है। जिस तरह इब्राहिम के विश्वास से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उससे आशीर्वाद देने की प्रतिज्ञा की, उसी तरह बपतिस्मा का विधान भी विश्वास पर आधारित है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 18 तक। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाईं और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊँगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा, क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाईं और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया।
इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं